बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बे रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को सही से खुश उसलूबी से निभा रहे होंगे। मियाँ बीवी के हवाले से बातचीत चल रही है तो उस हवाले से अगली वीडियो में देना चाह रहा हूँ, काबिल गौर है। इसमें भी ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो याद रखने की हैं, जो काम की हैं, जो जहन में रहनी चाहिए, किसी को फ़ायदा दे सकती हैं। मियाँ बीवी के तल्लुकात में मियाँ की तरफ से बीवी के मामलात में अक्सर झूठ बोलने कई मनफी असरात मुरतब होते हैं या हो सकते हैं जो रिश्तों को कमज़ोर कर सकते हैं और दोनों के दरमियान एतमाद और मोहब्बत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें से कुछ इस तरह से हैं कि झूठ बोलने का सबसे बड़ा असर ये होता है कि बीवी का शौहर पर से एतमाद ख़त्म हो जाता है। एतमाद के बगैर कोई भी रिश्ता कायम नहीं रह सकता, ये सभी जानते हैं, सभी को पता है। मियाँ बीवी का तल्लक जो है एक दूसरे पर एतमाद पर ही कायम रहता है। झूठ बोलने से एतमाद का फुकतान पैदा होता है, जैसे जो है बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत सारी बातें, बहुत से मसाइल पैदा होने का खदशा रहता है। मुसीबत बन सकती है, रिश्ते के लिए नुकसानदेह है ये चीज़ें। मुसलसल झूठ बोलने से बीवी को ये एहसास होता है कि इसका शौहर इसके साथ मुखलिस नहीं है। इससे दोनों के दरमियान जज्बाती दूरी पैदा हो जाती है, ये हो सकती है, और तल्लकात में सर्दमोरी आ जाती है। फिर झूठ बोलने से तल्लकात में अदम इस्तेकाम पैदा होता है। बीवी हर वक्त शक और बेयकीनी की हालत में रहती है कि शौहर सच बोल रहा है या नहीं, जिससे रिश्ता गैर मुस्तहकम हो सकता है, ये हो जाता है। जब बीवी को मालूम होता है कि शौहर ने झूठ बोला है, ज़ाहिरा हर वक्त जो है झूठ नहीं चलता, बीवी को पता भी चल जाता है कि मेरा शौहर जो है झूठ बोलता है, झूठा है। जब बीवी को मालूम होता है कि शौहर ने झूठ बोला है तो अक्सर झगड़े और बहस व तकरार पैदा हो जाती है। ये तनाज़ात रिश्ते में तलखी और दूरी का बायस बन सकते हैं। इसे ये फिक्र रहती है कि इसके शौहर ने क्या सच कहा है और क्या नहीं, जो इसकी जहनी सेहत को मुतासर कर सकता है। हर वक्त टेंशन में रह सकती है, टेंशन रहती है, उसे समझ नहीं आती कौन सी बात पर एतबार करूं, कौन सी बात को छोड़ दूं। झूठ बोलने से बीवी को ये महसूस होता है कि शौहर इसकी अहमियत को नज़रअंदाज कर रहा है, ये इसकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर सकता है, इसे कमज़ोर कर सकता है, एतमाद की कमी की तरफ चला जाता है। शौहर अक्सर झूठ बोलता है, उसकी वजह से बीवी हर बात में शक करना शुरू कर देती है। चूँकि एतबार नहीं होता, एतमाद ख़त्म हुआ होता है, ये शक दोनों के दरमियान बेएतमादी को फ़रोग़ देता है, जिससे रिश्ता मज़ीद कमज़ोर हो जाता है। झूठ बोलना जो है रोमांस और मोहब्बत में भी कमी का बायस बन सकता है। झूठ बोलने से बीवी को ये एहसास होता है कि शौहर इसे धोखा दे रहा है या इससे सच्चाई छुपा रहा है, जिससे मोहब्बत और रोमांस में कमी आ जाती है। इससे झूठ बोलने से मियाँ बीवी के तल्लकात के साथ साथ मियाँ बीवी के ख़ानदान के दरमियान भी तल्लकात ख़राब होने को, उसके ऊपर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं। अगर मियाँ बीवी के दरमियान झूठ की वजह से झगड़े होते रहें तो इसका असर बच्चों और पूरे ख़ानदान पर भी पड़ता है। बच्चे भी इन तनाज़ात का शिकार हो सकते हैं और इनकी जहनी नशोनुमा मुतासर हो सकती है। अगर ये सिलसिला, ये बात, ये प्रैक्टिस अक्सर जारी रहे, चलती रहे और दोनों के दरमियान मसाइल हल ना हो तो ये तल्लकात के ख़ात्मे का सबब बन सकता है। बाज़ औक़ात ये झूठ इतने बड़े हो जाते हैं कि अलहदगी या तलाक की नौबत भी आ जाती है। मियाँ बीवी के रिश्ते में सच्चाई और दयानतदारी बुनियादी सुतून हैं। झूठ बोलना इन सुतूनों को कमज़ोर करता है और रिश्ते को ख़तरे में डाल सकता है। सच बोलना और एक दूसरे के साथ मुखलिस रहना मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और एतमाद को मजबूत करता है और रिश्ते को देर पा बनाता है। ये वो चंद गुजारिशात हैं जिससे मियाँ बीवी के दरमियान जो है झूठ बोलने की वजह से जो मुसीबत या परेशानी का सीन क्रिएट होता है, तो इससे बचने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के साथ मुखलिस, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक दे, एक दूसरे के साथ झूठ से इज्तनाब करने और एतमाद की फ़ज़ा को बरकरार रखने, मजबूत रखने में मदद दे। किसी को कुछ बुरा लगा हो, किसी को कुछ तकलीफ़ हुई हो तो उसके लिए मैं माज़रत खा। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। वस्सलाम।